गुप्ता, आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री शंकरलाल माझी जी, जो यहां से सपा से प्रत्याशी हैं फरेंदा विधानसभा से। इनसे हम बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ में। धन्यवाद गुप्ता जी। सबसे पहले आप हमें अपने टीवी चैनल पर आए हैं, हम इसके लिए आपको लाइव करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने यहाँ के मुद्दों के बारे में पूछा। पूरे ये केवल फरेंदा ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पर अत्याचार है। और जिस तरह से यहाँ बच्चियों का, बहू बेटियों का जो शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, कानून का कहीं पता लता नहीं चल रहा। ये मुद्दों के साथ ही समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है तो हमेशा किसान, नौजवान, मजदूर इनके लिए काम किया है, बुनकर के लिए काम किया है। तो हमारे मुद्दे, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेताजी ने संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में हम खोखले वादे और नारे के सहारे राजनीति नहीं करते हैं। हम समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता ने जो कहा था उसको पूरा करने का काम किया। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा था, लैपटॉप बांटने का वादा था, कन्या विद्याधन देने की वादा था, वृद्धा पेंशन गरीब महिलाओं को देने का वादा था, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था। जितने भी उन्होंने वादा किया था, सारे वादे स्टेप बाय स्टेप पूरा करने का काम किया है। अभी हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है, जिस दिन सरकार बनेगी पूरे प्रदेश के किसान, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये कोई खोखला वादा नहीं, ज़मीनी वादा है और ज़मीन पर दिखाएंगे हम लोग। ये अभी 10 लाख नौजवानों को पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही ये निर्णय हो जाएगा उनको रोज़गार देने की बात। हमें 22-24 लाख रोज़गार आईटी सेल में देने की व्यवस्था का वादा किया है। जितने भी वादा किए हैं, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 18,000 सालाना पेंशन देने का वादा किया है। लैपटॉप सभी बच्चों को, 12-5 बच्चों के लिए लैपटॉप देने का संकल्प लिया है। हमने हमारी सरकार में जो रहते हुए हम लोगों ने जो पब्लिक के लिए काम किया, जनता जनार्दन के लिए काम किया था, हमें भरोसा है कि हमारे नेता के जो संकल्प है वो संकल्प को भरोसा करेंगे। और पूरे प्रदेश में ख़ास तौर से महंगाई के मुद्दे को लेकर के, अत्याचार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, कानून व्यवस्था के लेकर के हमारे नेता ने पिछली सरकार में 10-90 वर्ल्ड क्लास का जो व्यवस्था दिया था, जिसमें 15 मिनट के अंदर 100 डायल का जो व्यवस्था दिया था, इन तमाम व्यवस्थाओं को मुफ्त दवाई के साथ साथ त्वरित दवाई की व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस 108, 102 देने की जो काम किया है वो अद्वितीय रहा है। और ऐसी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था देने का संकल्प हमारे नेता ने लिया है। और हम लोग सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनाएंगे और ये संकल्प को पूरा करेंगे। अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार की, तो किस तरह से मानते हैं क्या विकास हुआ है? एक तरफ सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, क्या है? देखिए, ये नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम ये सबका साथ लेते हैं, विकास सिर्फ अपनों का करते हैं। इनका नारा जो है ये खोखला है। पूरे देश की, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़, इनके नारे को जान चुकी है, आजी जा चुकी है और इनके जुमलेबाजी को समझ चुकी है। तो अब उस विषय में ज़्यादा न कहकर जनता जनार्दन इनका फैसला कर देगी। आने वाले 10 तारीख को आ जाएगा।
पता चल जाएगा। अगर हम बात करें फरिंदा विधानसभा से, तो यहाँ तो तमाम प्रत्याशी थे जो अपना अपना दाव ठोक रहे थे। आपके आने से क्या, किस तरह से आप सबको मैनेज करेंगे? क्या लगता है आपको, सब साथ चलेंगे आपके या फिर बगावत करेंगे? क्या मानते हैं आप? देखिए हम समाजवादियों का ये हमेशा से सोच रही है, पूरे विपक्ष में रहते हुए पूरे 5 साल में आपने देखा हमारा कोई समाजवादी कहीं टूटा क्या? देखिए वोट के लिए, राजनीति के लिए वोट, टिकट मांगना सभी साथियों का अधिकार है। हम समाजवादी लोग जो राजनीति में हैं वो कोई साधु सन्यासी नहीं है, हक है सबका। अब वोट टिकट तो एक ही मिलेगा। मैं तो यहाँ के लिए मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारे खास तौर से फरिंदा विधानसभा के हमारे सभी मतदाता साथी और ख़ास तौर से समाजवादी समर्थक कार्यकर्ता साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने तो फरिंदा के लिए कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका हमेशा से ये रहता है कि जो टफ सीट होती है अक्सर, मुझे पूरे जीवन भर हमेशा समाजवादियों के लिए जो टफ सीट होती है उसी पर हमको आजमाया जाता है। और इसीलिए हमें एक चुनाव कहीं लड़ते हैं, दूसरा चुनाव जहां दूसरा सीट जहां टफ रहती है वहीं भेजने का काम हमारी पार्टी के नेतृत्व हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। हमें भरोसा है। मैंने यहाँ पर यद्यपि न तो वो सीट के लिए मैंने अप्लाई किया था और न ही मैंने इसकी कोई प्रयास कर रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 साल पहले मुझसे कहा था कि आप न तो एक विधानसभा का न एक ज़िले के नेता हैं, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय अपने समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको जहां पार्टी उचित समझेगी, जहां हमारे लिए उचित लगेगा, हम आपको वहां से लड़ाएंगे। 1 साल पहले उन्होंने कह दिया था। अगर हम बात करें, कड़ी में उन्होंने हमें संभवतः यहाँ पर भेजा है। हमें भरोसा कि हमारे जितने समाजवादी टिकटार्थी साथी थे, आने वाले 10 मार्च को इस आतताई आतंकवादी जो आतंक है समाज में, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे सभी साथी तन मन से लग करके और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने काम करेंगे। अगर हम बात करें फरिंदा विधानसभा की, तो एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो सपा यहाँ पे अभी तक चुनाव नहीं जीत पाई है। क्या लगता है, चुनौती होगा आपके लिए यहाँ पे? देखिए ये चुनाव कोई भी होता है, चुनाव एक चुनौती ही होती है और उस चुनौती को अपने जुबान से कोई अपनी तारीफ करे वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये चुनौती जनता जनार्दन जिसको पसंद करती है वो उसका चुनौती स्वीकार हो जाता है और वो चुनौती में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हमारे आज फरिंदा विधानसभा में कल आया हूँ, जिस तरह का हुजूम, हज़ारों हज़ार नौजवान जिस तरह से जिस गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था और जिस गर्मजोशी से पर्चा दाखिला कराने के बाद हमारा जो है लगभग 500-700 मीटर तक जिस तरह से लिवा के गया पार्टी कार्यालय पे, मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कोई यहाँ के शिथिलता है और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी कोई ढिलाई करेगा। अगर हम बात करें बीजेपी सरकार में जो कोरोना काल की बात करें तो क्या लगता है ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? देखिए हमारा मुद्दा जो हमारा संकल्प वो है, हमारे नेता का जो संकल्प वो मुद्दा कोरोना काल में यहाँ की जनता ने देखा है। जब अचानक लॉकडाउन का घोषणा किया गया तो जिस तरह से हज़ारों हज़ार किलोमीटर तक सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया इस सरकार ने, आज इनके कई पूरे प्रदेश में हज़ारों इनकी गाड़ियां चलने के लिए है। इनकी हुकूमत थी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए था। सड़क पर
कितने सैकड़ों की संख्या में लोग चलते चलते मर गए। उसके लिए इनके पास कोई संवेदना न तो था न है। ऑक्सीजन की कमी से ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। बाउंडेड है सरकार, जनता की दुश्वारी को दूर करने के लिए सरकार बाउंडेड होती है। ये निकम्मी सरकार ने, इससे बड़ा इस प्रदेश की जनता के लिए अभिशाप और क्या हो सकता है कि दर्जनों बच्चे ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के मर गए। कोरोना काल में लाखों परिवार इस त्रासदी को झेला है। मैं समझता हूँ कि उसको जनता याद रखेगी, भूलेगी नहीं। भूलेगी नहीं। एक तरफ सरकार राशन दे रही है, क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा होगा? उससे 2 बार राशन दे रही है। ये राशन देने की व्यवस्था आप कह रहे हैं 2 बार दे रही है। जी। कब कब से दोहरी व्यवस्था यह शुरू हुआ और कब तक के लिए है, इस पर जरा गौर कर लीजिए। क्यों? अगर सरकार ये तो वोट लेने की लालच देने का, ये तो सामूहिक तौर से सार्वजनिक तौर पर यह आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं तो चाहता, मेरा तो ये सोच थी कि निर्वाचन आयोग को इस पर तत्काल आने वाला नेक्स्ट कमिंग चुनाव है मंथ में, तो महीना भर पहले दोहरी व्यवस्था कर देना, दूना व्यवस्था कर देना। ये घूस नहीं है क्या है? ये वोट के लिए घूस है। और कितना व्यवस्था है। जनता जनार्दन, मैंने कहा ना कि आज पूरे प्रदेश में जनता महंगाई से त्रस्त है। अब महंगाई गैस सिलेंडर का, ये मोदी सरकार में 350, इनकी सरकार बनने के पहले 345 का सिलेंडर आज 1000 रुपये में बिक रहा। 650 रुपये से ज़्यादा का अंतर हो गया। एक सिलेंडर एक महीना में अगर 1 सिलेंडर खर्च होगा तो 650 रुपये का सिलेंडर की महंगाई का मार है। एक महीने में अगर दो ही किलो सरसों का तेल इस्तेमाल होता है तो जहाँ 50-52 का तेल आज 220 तक पहुँचा, तो 2 ही किलो हुआ तो 300 रुपये का पर मंथ का गरीब को मार है उस पर। अब 5 किलो गेहूँ की बात कर रहे हैं, 80 रुपये 100 रुपये का भी नहीं होता ये। तो 100 रुपये अगर गेहूँ आपको दिया जा रहा है और बदले में आपसे 650 रुपये सिलेंडर का, 300 रुपये का कड़ू तेल का लूट किया जा रहा है, डीजल का लूट किया जा रहा है। आज क्या बात है, हर रोज इनका पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा था। नहीं भी तो अब चुनाव है, ये कहता हमारे नियंत्रण में, कहती है सरकार हमारे नियंत्रण नहीं है। अगर नियंत्रण नहीं तुम्हारा तो आज क्यों रुक रहा है? आज ऑयल कंपनीज के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये जनता नहीं समझती है। तुम 52 रुपये का डीजल को बढ़ा करके 100 रुपये तक पहुँचा दिए। 62 रुपये के पेट्रोल को 112 रुपये तक पहुँचाने के, 111 रुपये तक पहुँचाने का काम किया। और इसका मार, इसका दंश आज भी झेल रहे हैं लोग। तो ये महंगाई के मार को झेलने वाले, हम निवेदन करेंगे अपने पूरे प्रदेश के, खास तौर से फरिंदा के सम्मानित मतदाता साथियों से, कि जब आप से कोई ये याद दिलाए कि हम तुम्हें 5 किलो राशन के दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, तो आप उनसे ये सवाल कर दीजिएगा कि 650 रुपये जो सिलेंडर का बढ़ा हुआ दाम वापस ले लो। हमें तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा और सुविधा नहीं चाहिए। अगर हम बात करें फरिंदा विधानसभा की, तो यहाँ का मुख्य मुद्दा यहाँ का एक मिल है। अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरह से आप प्रयास करेंगे उसको चलाने के लिए, ताकि रोजगार लोगों को मिल सके? देखिए, यहाँ की, मेरा अपने जुबान को छीन लिया आपने, मेरे मन की बात को छीन लिया आपने। मुझे आज याद दिलाना चाहूँगा, अम्बेडकर नगर में मैं पहली मरतबा MP बना था और 90 दिन के अंदर मिझौड़ा चीनी मिल का उद्घाटन में हमने करवाने काम किया था। साल भर में वो गन्ना मिल चलने लगी थी। जिस अम्बेडकर नगर में 40 लाख कुंटल केवल गन्ने का उत्पादन था, आज 1 करोड़ 20 लाख कुंटल से ज़्यादा का उत्पादन हो गया। 300 करोड़ से ज़्यादा हर ईयरली अम्बेडकर नगर जनपद के किसानों की आय बढ़ गई। हमने डेयरी लगवाने का काम किया, 50 करोड़ ईयरली मंथली वहाँ के पशुपालकों की आमदनी बढ़ गई।
ये क्षेत्र के नेता की सोच होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी कैसे दूर हो, लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार के आय के साधन कैसे बढ़ें, ये तो सोच होनी चाहिए। मेरे मन में ये है, मैं यहाँ जानता हूँ, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। यहाँ की गन्ना मिल बंद है। सरकार में अगर हमारी सरकार बनने जा रही है और हम कोशिश करेंगे कि ये बंद गन्ना मिल को अगर चलाने की व्यवस्था कर सकेंगे तो मेरे जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा और यहाँ के महाराजगंज जनपद के लिए वरदान भी साबित होगा। लेकिन हमें लंबा संघर्ष है। जनता जनार्दन से ऐसा वादा नहीं कर देना चाहिए कि वो पूरा न कर सके। हमारा प्रयास होगा, मैं वादा कर रहा हूँ कि मेरा प्रयास होगा कि इस बंद गन्ना मिल को चालू कराने का जितनी हमारी औकात होगी उससे बढ़ करके हम हिस्सा लेंगे और इस गन्ना मिल को चालू कराने का प्राथमिकता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फरिंदा से सपा प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री शंखलाल माझी, जिन्होंने व्यापकी